अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। और मैंने यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स लिखा है। वैसे जो है हम इसको डील करते हैं 3x3 4x4 के मैट्रिसेस में, लेकिन इनिशियली जब स्टूडेंट को समझाना हो तो हमेशा 2x2 के मैट्रिसेस से स्टार्ट किया जाता है कि ये थोड़ा ईजी है। 3x3 का उससे लेंदी हो जाता है, इसलिए पहले इनिशियली हम 2x2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें गॉसियन एलिमिनेशन में करना क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ, जो आप लोगों को ऑलरेडी लिखना आता है। एक्स के कोफिशिएंट एक तरफ और फिर वाई के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ना इस तरह से 13 और -11 जो इसके कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। देखिए मैंने इसको इस तरह से सेपरेशन लाइन में मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब हम जा रहे हैं गॉसियन एलिमिनेशन की तरफ। टारगेट क्या है, इस तरह लिखना सिर्फ टारगेट तो नहीं है ना। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में मैं आपको रफली बताऊं यहाँ पर कि इसको फॉर्म में लाना होता है 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना पड़ता है। इस वाले मैट्रिक्स को, ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स by using the calculation, by using the proper method of Gaussian elimination. गॉसियन एलिमिनेशन का पूरा प्रोसीजर आप यूज़ करते हुए इसको 1 0 0 1 के पे चेंज करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली दीज वैल्यूज विल ऑल्सो बी चेंज्ड। व्हेन दीज वैल्यूज विल बी चेंज, दिस विल बी द आंसर। देखें कैसे, अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर ये आपके पास है 4x - y = 13. You can read it yourself. Then the next equation is 2x + 3y = -11. Now if you will read this equation, which we will transform in the future, suppose it will be transformed like this. Suppose it will be transformed like this: x plus 0y means that y is absent, x is equals to -5, and here x is absent, the answer is y is equals to 2. It means कि आपके पास जो लास्ट में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पर जो भी आ रहे होंगे हमारे पास आंसर इस जगह पर, वो बेसिकली टॉप वाला जो है वो x का आंसर हो जाएगा, और जो सेकेंड पोजीशन पर होगा वो हमारे पास y का आंसर हो जाएगा। सिंपल इज दैट। मगर ये काम करना कैसे है, इस काम को करने के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं, और 3 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम को रेडी करना है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। देन यू हैव टू मूव टू द सेकंड कॉलम। 3x3 का मैट्रिक्स अगर होगा तो उसमें 3 कॉलम्स होंगे। खैर फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट कॉलम, देन मूव टूवर्ड्स सेकंड, देन एट द लास्ट यू हैव टू सेलेक्ट द थर्ड कॉलम। पहला स्टेप, पहले फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे, बाद में सेकंड कॉलम पे जाएंगे और फिर थर्ड कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हर कॉलम में पहले 1 बनाते हैं, हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम में 4 को 1 बनाना चाहिए, है ना। हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं, फिर बाकी तमाम एंट्रीज को 0। तो सबसे पहले इसका मतलब है 4 को 1 बनाना होगा, और जब ये काम हो जाएगा तो 2 को फिर 0 बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम रेडी हो जाएगा। व्हेन फर्स्ट कॉलम विल बी रेडी, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम पे मूव करेंगे तो फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या टारगेट होगा हमारा, पहले हर कॉलम में पहले 1 बनाते हैं। तो जब पहले 1 बनाते हैं इसका मतलब है 3 को ही 1 बनाना होगा। ये देख लीजिए पोजीशन, किस पोजीशन पर आपको 1 बनाना है, 3 वाली पोजीशन पे 1 बनाना है। तो हम सबसे पहले 3 को 1 बनाएंगे और उसके बाद इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप। पहला स्टेप था कि पहले एक कॉलम को रेडी करते हैं, देन मूव टूवर्ड्स द सेकेंड एंड देन मूव टूवर्ड्स द थर्ड इफ it is needed, but here there is only 2x2 matrix and there are only 2 columns. It means that we have to complete this first, complete the calculation on the first column, and then you have to move towards the second column for the calculation. पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाएंगे और उसके बाद बाकी तमाम एंट्रीज को 0। थर्ड स्टेप में 1 बनाने के लिए हमेशा उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। लिसन टू द केयरफुली और राइट इट डाउन समवेयर। 1 बनाने के लिए हमेशा उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, और 0 बनाने के लिए हमेशा उसी नंबर को माइनस या प्लस करते हैं। जैसे अगर -4 होगा तो +4 करेंगे, प्लस का 4 होगा तो माइनस का 4 करेंगे। 0 बनाने के लिए हमेशा उस नंबर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ, रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ। मतलब ये कॉलम 1 के लिए R1, कॉलम 2 के लिए R2। अब ये कैसे होता है प्रोसीजर,
ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमें 4 को 1 बनाना है। ये देखिए मैंने सेकेंड रो को वैसे का वैसी कॉपी किया है, आपने भी बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, एक एक स्टेप मेरे साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ देखें, सबसे पहले 4 को 1 बनाना है और मैंने आपसे कहा 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। इट मीन्स R1 रो 1 है, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो विल बी डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट रो विल बी डिवाइडेड बाय 4, द होल फर्स्ट रो विल बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। दिस विल बिकम 1, 4 डिवाइड बाय 4, दिस विल बिकम 1। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। इसको तो हमने 1 बना लिया, अब इसको 0 बनाना है। अब जब इसको 0 बनाना है हमें, तो देखिए क्या करेंगे, अब सेकेंड रो पे काम है ना। 1 माइनस 1/4 और ये देखिए 13/4, ये मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मैंने कहा था ये पूरी रो 2 है, ये रो 2 है, तो रो 2 में से क्या माइनस करेंगे कि 0 हो जाए। 2 में से 2 को माइनस कर देते हैं, है ना। 2 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मगर मैंने कहा था कॉलम 1 के लिए R1, कॉलम 2 के लिए R2 आपको यहाँ साथ में लिखना होगा। क्यों लिखना पड़ेगा ये मैं भी आपको प्रूफ कर दूंगी, ठीक है, और लेक्चर के दौरान भी प्रूफ कर दूंगी। अच्छा, अब देखिए इस जगह के लिए एंट्री कर रही हूँ, इस जगह के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ। इस जगह के लिए 2 1 पोजीशन के लिए R2 की वैल्यू क्या है, लुक एट द मैट्रिक्स, 2 माइनस ये फॉर्मूले का 2, R1 इस कॉलम के लिए R1 क्या है 1, 2 minus 2 it will become 0, ठीक है। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स दिस पोजीशन। R2 की वैल्यू क्या है इस जगह पर, ये देखिए 3 माइनस 2, R1 की वैल्यू क्या है -1/4, ठीक है, ये -1/4 है इसकी वैल्यू। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बिकम 1/2 और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको 7/2। इसकी कैलकुलेशन आप जब कैलकुलेटर से भी करेंगे तो ये 7/2 ही आएगी, ठीक है। अब मैं थर्ड पोजीशन के लिए कैलकुलेशन करूंगी, मैं आपको शो कर देती हूँ। इस पोजीशन के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए R2 की वैल्यू क्या है -1, ये R2 है या R1 है, -2 और यहाँ पर क्या आ रहा है 13/4 -11, सॉरी मैंने इसको पेन से ही लिख दिया, 13/2 -22 और -13 -35/2, ठीक है। इसको मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ -35/2। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए पहला कॉलम रेडी हो चुका है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। पहला कॉलम रेडी हो गया, नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। जब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, है ना। इतना तो हमें पता है कि हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको 0 लिख दिया है, आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। और ये देखिए ये मैंने इसको इस तरह से कॉपी कर दिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को मैंने कॉपी कर दिया है, सेकेंड रो रह गई है। इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हमेशा उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है मैं इसको 2/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ R2 को, पूरी R2 को मैं 2/7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी रो को, तो ये 1 बन जाएगा। ये देखिए ये 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इस जगह जब -35/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से, तो देखिए ये आएगा -5, ठीक है। ये देखिए ज़रा इधर टॉप पे मैंने आपको कहा था, ये देखिए सेकेंड रो तो बिल्कुल यही पोजीशन पर बन गई है। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या है, ये देखिए x 0 है, y की वैल्यू क्या आ गई -5। आप किसी भी इक्वेशन में सबमिट करें और ले आए, नहीं तो अगर आपको इसको 0 बनाना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मेरे पास यहाँ पर आ गई है x -1/4y, जो इक्वेशन बन रही है वो मैं यहाँ पर सब लिख रही हूँ, x -1/4y = 13/4 और y क्या आ रहा है -5। अब y -5 आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 2 इक्वेशंस मेंशन है, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। x की वैल्यू आ जाएगी 4x + 5 = 13 और ये देखिए 4x = 18। अच्छा ये
माइनस माइनस प्लस हो गया है, और इस तरह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, और इसके बाद आप x का आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।